नहीं दिया। पर बाकी रियासतों का ध्यान अंग्रेजों की तरफ गया और उनको पता चला कि अंग्रेज आजकल नई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अपने कई रियासतों ने और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, उल्टा अपने जयपुर जोधपुर ने अंग्रेजों के पास फोन किए तो उधर से आया कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी व्यस्त। तो अपने जयपुर जोधपुर वालों लगा यार कुछ चल ही नहीं रहा है। फाइनली मराठों के अंग्रेजों के बीच में तीसरी लड़ाई शुरू हो गई 1817 में। कब शुरू हो गई? 1817 में उनके बीच में तीसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब की बार तीसरी लड़ाई पूरी नॉर्थ इंडिया में ही होती है। जब नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है तो अंग्रेजों को वापस वो फ्रेंड रिक्वेस्ट याद आती है कि राजस्थान वाले कई लोगों ने अपने को भेज रखी है, इनसे बात की जाए। और उन अंग्रेजों ने एक बार फिर राजस्थान के राजाओं से बात की, करौली से, कोटा से, जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से बातचीत करना शुरू की और अंग्रेजों ने वापस कहा भाई साहब आपका कॉल आया हुआ था। आपने कहा यार इतने दिन हो गए भाई साहब, उनके साथ तुम दिल्ली फिल्में देख के आते हो, कभी हमारे साथ भी यार चल लिया करो। तो अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ गया। तो 1817 में अपनी दो रियासतें और संधियां करती है, करौली और कोटा। कौन कौन करते हैं? पहले तो कौन करता है, बाद में कौन करता है? बाकी सब रियासतों ने 1818 में कर ली। बाकी सब रियासतों ने कब की? वास्तव में वो लड़ाई है 17 से 18 के बीच की लड़ाई है। तो 17 के लास्ट के अंदर जाके करने शुरू की थी। सबसे पहले साइन करवाए करौली से, फिर किससे करवाए? कोटा। इतने में 1818 आ ही गया जी। तो बाद में जनवरी फरवरी से वापस साइन शुरू हो गए। तो बाद में ज्यादातर लोगों ने साइन कब किया? 1818। पर दो रियासतों ने 1817 में कर दिए थे। कौन कौन सी? करौली और कोटा। लिखो 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी, 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। तो 3 में तो कौन कौन करता है? भरतपुर और अलवर। 17 में कौन कौन करते हैं? करौली और कोटा। लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स इन 1818 एडी। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स इन 1818 एडी। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब सुनना देखो, जब ये संधियां हो रही थी, अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ी यदि कोई रियासत थी तो वो थी मारवाड़। वो कौन सी थी? आप जोधपुर जिसको आजकल बोलते हो, जोधपुर स्टेट हुआ करता पूरा। एरिया वाइज सबसे बड़ा कोई स्टेट अपना था तो वो कौन सा था? मारवाड़ के अंदर क्या क्या इलाका आता? तो एक तो राजधानी आती। राजधानी कौन सी थी? वह जो राजधानी का मुख्य इलाका। और उस समय की कौन कौन से, आज के टाइम के कौन कौन से इलाके उसमें आते थे? तो आज जिसको आप नागौर कहते हो वो इसका हिस्सा था। आज जिसको आप पाली कहते हो वो इसका हिस्सा था। आज जिसको आप जालोर कहते हो वो इसका हिस्सा था। आज जिसको आप सिरोही कहते हो वो इसका हिस्सा था। और आज जिसको आप बाड़मेर कहते हो वो इसका हिस्सा था। ये सारे के सारे जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, ये पूरे किसके अंदर आया करते हैं? किसमें थे? मारवाड़। राजधानी कौन सी? बड़ा हो गया देख लो, बड़े बड़े जिले हैं सारे, जोधपुर, पाली, नागौर, सारे बड़े बड़े जिले हैं। देख लो इतने बड़े बड़े हैं कि दो दो तीन तीन बनाने पड़े। अशोक जी पिछले में दो दो तीन तीन बना गए। मैं नागौर को खाली तोड़ के 3 बनाए कि नागौर अलग होगा, डीडवाना अलग होगा, कुचामन अलग होगा। तो बड़ा जिला है तभी तो अलग अलग करने पड़े। ये ठीक है कि अब वाली सरकार करेगी, हम वापस रिव्यू करेंगे, हम वापस चेक करेंगे कि जरूरी है कि नहीं है। और लास्ट में 3 के वो जारी करके गए थे कि मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन ये बनाए जाएंगे। इसके तो वो शायद रद्दी कर दिए। ये 3 तो हम मरे नहीं बना रहे। बाकी वाले जो बनाए हैं वो हम वापस देखेंगे एक बार कि बनाने हैं कि नहीं बनाने। बनाने हैं तो बनाएंगे, नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाए। तो मेरे को याद है नए नए जब जिले बने थे तब क्लास में टाबर जान खा गए थे मेरी, सर ये कौन से जिले में है? मैं कोई जगह लिखवा था कि लिखो भाई पचपदरा, मैं लिखवा था बाढ़ में, नहीं सर बालोतरा में है। अरे बना है यार, जुमे जुमे 4 दिन हुए बढ़ने दो, नहीं सर लोकेशन चेंज होगी, आरपीसी के सवाल अब चेंज लोकेशन के अनुसार आएंगे। अरे पहले जिला बने तब तो लोकेशन आएगी। तो दूसरे किसी बेचे में जब होगा सर बन गया, आज के उधर कलेक्टर बैठते हैं। अरे नहीं है अभी तक कोई नहीं हुआ है, रहने दो आप, अभी याद नहीं करने, अभी अपने पुराने याद करने हैं। पर टावरों को लगता सर को आते नहीं है, इसलिए अपने को भी लिखवाते। मैंने फिर उनको एक दिन कहा कि आरएस वाले पेपर में एक भी नए जिले का सवाल नहीं आएगा।
क्योंकि जब तक सरकार के ऑथेंटिक बुक्स के अंदर ये चीज नहीं आती तब तक आरपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछती है। और सरकार की किसी बुक के अंदर अभी तक नए जिले नहीं है, पर फिर भी बच्चों को लगता रहा। और कई सारे तो मुझे पता घोटे मार के भी गए होंगे, इस आदमी ने भले कुछ ही लिखवाए हो, हम इसका बलोत्रा याद करके जाएंगे। तो मैंने एक दिन क्लास में जो तंग आका कि ये जिले है ना सरकार चेंज करेगी, नई सरकार यदि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो इनमें से एक जिला नहीं रहने देगी। फिर कोई आया, उसने कहा ना सर ऐसे नहीं हो सकता, अब उधर कलेक्टर बैठने लगे हैं, और 10 एक दिन पहले की न्यूज है कि चेंज करेंगे। सरकार है साहब, दो आदमी दुनिया में कुछ ही कर सकते हैं, राम और राज। राम और, या तो राम जी इधर का उधर करे, राज मतलब सरकार, सरकार इधर का उधर करे, कुछ ही कर सके। तो अपने ये को ज्यादा लोड नहीं लेना ना। तो बड़े बड़े जिले हैं जी, बड़े बड़े जिलों के मिला के एक रियासत थी, तो एरिया वाइज बहुत बड़ी रियासत हो गई। उन दिनों मारवाड़ में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? 1818 में मान सिंह भी अंग्रेजों के साथ संधि करता है। जब मान सिंह अंग्रेजों के साथ संधि करता है तो ऑब्वियसली बात, अंग्रेज उससे पूछ रहे थे कि भाई तू कहां का राजा है? तो उसने कहा मैं मारवाड़ का राजा हूं। तो बता तेरा मारवाड़ कितना पड़ता है, कहां कहां तेरा वो विस्तार हो रखा है? तो उसने कहा भाई जोधपुर तो मेरी राजधानी है, नागौर मेरा है, पाली मेरा है, जालोर मेरा है, सिरोही मेरा है और पाटन। तो उसने बाकी सारी बातें सच्ची बोली थी, पर सिरोही उसका नहीं था। सिरोही वो अल्टप्पे में बोल गया अपना ही है। और सिरोही बेचारा छोटा सा साइड में पड़ा था, तो अंग्रेजों को भी लगा कि यार इसका ही होगा, जब इतना बाकी वाला इसका है तो इसमें कौन सा अलग है। तो अंग्रेजों ने सिरोही के साथ संधि नहीं की। बाकी सब रियासतों के पास अंग्रेज चला चला के गए। जयपुर के राजा को अंग्रेजों का अक्सर प्लीज संधि कर लो, जोधपुर के राजा को, बीकानेर के राजा को, करौली के राजा को, कोटा के राजा को, सबको अंग्रेज चला चला के संधि कर रहे हैं। सिरोही के राजा के पास अंग्रेज गए नहीं। सिरोही का राजा कोट पैंट सिला के तैयार होकर बैठा है कि भाई अंग्रेज आएंगे, मैं साइन करूंगा, फोटो शूट होगा अपना, लेकिन अंग्रेज उधर जा ही नहीं रहे। फाइनली सिरोही के राजा थे, उनका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? 1823 में शिव सिंह खुद अंग्रेजों के पास चला के गए। ऐसी क्या खता हुई, मैंने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं जो तुम पूरे भारत के साथ संधियां कर गए, मेरे पास नहीं है। अंग्रेजों से बजा वो कौन आप? मैं सिरोही का राजा हूं। ये सिरोही कहां पड़ता है? उसने मैप में दिखाया कि ये रहा। तो अंग्रेजों का झूठ बोलता है यार, तुम मारवाड़ के अधीन हो। अब मारवाड़ के अधीन हो तो तुमसे अलग संधि क्यों करेंगे? भाई भारत यदि अमेरिका के साथ संधि कर लेता है तो राजस्थान को अलग थोड़ी करनी पड़ेगी। या ये थोड़ी है कि कल को उत्तर प्रदेश जाके अमेरिका कर दे हम बड़े हैं थोड़ी हमारे साथ देख लो और अलग ही कर लो, नहीं हो सकता ना। भारत ने कर ली तो कर ली, जो मारवाड़ के राजा ने कर ली और तुम मारवाड़ के राजा के अंडर में आता है तो तेरे से अलग क्यों की जाए? ने किसने कहा आपको अंडर में आते हैं? मान सिंह ने कहा। अरे झूठ बोलता हो मान सिंह, और हम अलग है, हमारा मारवाड़ से कोई लेना देना, हम कैसे विश्वास करें तेरी बात का? उसने कहा यार तुम्हारे पास एक इतिहासकार है पूरा जेम्स टोड, वो हमारे राजस्थान की हिस्ट्री लिख रहा है, उससे बुला के पूछ लो। तो टोड को बुलाया, टोड को बुला के पूछा भाई क्या है इनका? तो टोड ने कहा नहीं भाई, मारवाड़ अलग रियासत है, सिरोही अलग रियासत है। मारवाड़ में वंश है राठौड़, सिरोही में वंश है चौहान, और इन चौहानों का राठौड़ों का आपस में कोई लेना देना। तो अंग्रेज कंफर्म हुए कि सिरोही अलग रियासत है, इसलिए सिरोही के साथ संधि की थी 1823। कब की थी? तो कोई पूछे राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि कर रही थी, लास्ट प्रिंसली स्टेट जो अंग्रेजों के साथ संधि कर रहा था, कौन सा था? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन यही है। 1823 ईस्वी में 1923 एडी, 1823 ईस्वी में 1923 एडी सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि, या सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों